योगिनी एकादशी व्रत कथा 5 मिनट। हिंदी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, रोगों से मुक्ति दिलाने वाला और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराने वाला माना जाता है। बहुत समय पहले अलकापुरी नामक नगर में धन के देवता कुबेर का राज्य था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहां हेमामाली नाम का एक माली काम करता था। उसका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए देना था। हेमामाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन वह फूल तो ले आया, लेकिन पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि समय पर भगवान शिव की पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचा सका। जब कुबेर को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तुमने भगवान शिव की पूजा में बाधा डाली है। यह बहुत बड़ा अपराध है। क्रोधित होकर कुबेर ने हेमामाली को श्राप दिया, तू कोढ़ी हो जाएगा और अपनी पत्नी से हमेशा के लिए अलग होकर जंगलों में भटकेगा। श्राप के प्रभाव से हेमामाली का सुंदर शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। वह दुखी होकर जंगल जंगल भटकने लगा। एक दिन उसकी श्राप के प्रभाव से हेममाली का सुंदर शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। वो अपनी पत्नी से बिछड़ गया और दुखी होकर जंगल जंगल भटकने लगा। भूख, प्यास और बीमारी से उसका जीवन अत्यंत अष्टदायक हो गया। एक दिन उसकी भेंट महान ऋषि मार्कंडे से हुई। हेममाली ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। हेममाली ने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। उसे अपनी पत्नी का साथ भी पुनः प्राप्त हुआ और वो सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। तभी से योगिनी एकादशी का व्रत पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।